हेलो। जी निज़ामी साहब अस्सलाम जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये आप कहना चाह रहा था मोहतरम कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम कमाल अहमद है कमाल अहमद साहब। और आप मैं डॉक्टर इसलिए बोलता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पाक पे हमने पीएचडी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी 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 डॉक्टरी की लाइन में काम करते हैं? नहीं 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 इलाज के डॉक्टर में नहीं भाई, मैंने कहा पढ़ाई में। पढ़ाई में तो पीएचडी किए है ना। हाँ हाँ जी आ, जी। इसलिए तो हम लोग असल में बताते हैं, अकायद को बताते हैं, अकायद क्या गलत है और उसको क्यों आप लोग फॉलो अकायद में करते तो हैं। देखिए, जो नबी की शान में गुस्ताखी जरा भी करेगा हम्म। तो वो तो मोमिन हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, सही बात उसमें है। तो कोई उसमें तो उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। अब हम्म। रहा सवाल कि गुस्ताखी रसूल हकीकत में कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम्म। वो तो देखने की जरूरत है ना मोहतरम। उनकी किताबों में, देवबंदियों की किताबों में लिखी हुई उनकी है। किताब में छोड़िए ना, आशरफ अली थान ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो देखिएगा, समझे। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, अल्लाह ही को ले लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में झूठ बोल सकता है कह करके उन लोगों का किसी ने अकीदा कह है। दिया, किसी ने लिख दिया मोहतरम, देख, तो अब मैं उसी को बताता पकड़े हूँ। हुए रहेंगे। नहीं, बताता हूँ मैं आपको, एक दो किताबों में नहीं है नहीं इनके। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मोहतरम निजामी साहब। और इन लोग छाप भी रहे ना, हम लोग मना करते हैं ऐसे। जब बोलेंगे अल्लाह रब्बुल हाँ हाँ इज़्ज़त के हाँ लिए, तो जी 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 आप जी। लोग पढ़ेंगे तो क्या उसको ईमान और अकीदा वैसा नहीं रह हाँ सकेगा, तो ईमान भी वो नहीं रह लोग, गया, अकीदा भी हाँ दुरुस्त नहीं हाँ हाँ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अशरफ अली साहब थानवी साहब ने अशरफ जो अली जो थानवी की बात तो छोड़िए, ये अल्लाह तबारक व तआला को झूठा कहता है, इसलिए हम लोग बौखला जाते हैं ये किताब देख करके कि इन लोगों के इतना अकीदा खराब है। देखिए, क्या फतावा रशीदिया ही देख लीजिए, रशीद अहमद गंगोही जी साहब लिखते जी हैं, जी झूठ जी बोलना अल्लाह ताला के लिए साबित है, कसीर जी दलाइल से साबित होता है, लिहाजा इम्कानी किज़्ब साबित हुआ, यानी हाँ झूठ बोलना साबित कर रहे हैं। ये फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 237 में। हम्म और सुनिएगा, तालिफात रशीदिया में ही हम्म देवबंदी का अकीदा रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं, झूठ बोलना अल्लाह ताला के लिए साबित है, कसीर दलाइल से साबित होता है, लिहाजा इम्कान किज़्ब साबित हुआ, यानी झूठ बोलना क्यों ना हो, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी ये आयत फिट करके बताए, वो हर चीज पर कादिर है, झूठ भी बोलना। बताइए, झूठ सबसे बड़ी बुराई है। बताइए बताइए और बताइए। अल जोहदुल मुकील में सफ़ा नंबर 41 में हम्म देवबंदी शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब लिखते हैं, अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं, और हाँ तमाम बुरे अफ़ाल, अफ़ाल जानते हैं, काम, हाँ बुरे हाँ काम हाँ हाँ अल्लाह ताला कर सकता है, कुदरत हाँ बारी ताला में दाखिल है मगर करता नहीं। बताइए, इंसान, मैं भी बुराई कर की सकता ताकत है मैं लेकिन कर करता नहीं, सकता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। बिला तो जरूरत कोई चीज लिखना, तो इसमें ऐसे लिखने की लिखा जरूरत है क्या ये, थी। तो मैं बताता हूँ इनके अकायद, ऐसे अकायद को मत छापो, उसको खत्म करो और गले से लगाओ, हम भी वेलकम कहेंगे। क्या मैं कुत्ता काटा है कि तुमको मैं दुश्मनी करूंगा? हाँ आपको हाँ भी हाँ मैं देखा नहीं हूँ, मैं भी, अब जी जी मुझे भी आप नहीं देखे हैं। जी जी देख जी देखिए, बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 274 में खलील अहमद अम्बुठवी बहुक में रशीद अहमद गंगोही देवबंदी लिखते हैं, अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है मगर बोलता नहीं, झूठ बोलना अल्लाह ताला के लिए साबित है, कसीर दलाइल से साबित है, लिहाजा इम्कान किज़्ब साबित हुआ, यानी झूठ बोलना साबित कर रहे हैं ये। बताइए बताइए। अब बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 6 खलील अहमद अम्बुठवी देवबंदी लिखता है, अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलना अकीदा जदीद नहीं है, कदीम है, कह करके लिख रहा है। हालांकि ये झूठ बोला है। किसी हम्म बड़े बुजुर्ग सहाबी ताबीइन में से कोई भी ऐसा हदीस में दिखा नहीं सकते हैं कि कोई कहा हो, या कौल अइम्मा का कौल हो, या सहाबी का कौल हो कि अल्लाह ताला का झूठ बोल सकता है, कह के उनका अकीदा हरगिज नहीं बता सकते, ये झूठ लिखा है। जी 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 जी। और तो मौलवी आशिक इलाही बुलंद शहरी देवबंदी लिखता है, जो कुछ बंदे कर सकते हैं वह अल्लाह भी कर सकता है, कहा माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जी 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 अगर ये ना माना जाए तो फिर बंदों की कुदरत अल्लाह से ज्यादा होगी। तज़किरतुल खलील सफ़ा नंबर 146 में आशिक इलाही। बताइए, हम अगर बुरा काम करते हैं ना, अगर अल्लाह तबारक व तआला ना कर सके तो वो उस अल्लाह से हम बढ़ जाएंगे कुदरत में, कह करके ऐसा लिखे हैं। बताइए, बिल्कुल माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो माशाल्लाह। बंदा क्या करता है? बंदा हकता मुत्ता, खाता पीता, बुराई करता, नाचता भी, चोरी भी, ज़िना भी, सब कुछ करता है। जी तो जी सब सब कुछ अल्लाह के लिए मानेंगे आप?
माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी को बताते हैं हम तो और सही तौर पर दलील मांगते हैं। ऐसा अकीदा तुम लोग क्यों छाप रहे हो ये किताब को, और क्यों इसको जला नहीं देते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बुराई ऐसी इसमें ऐसी ऐसी निकलती हैं जो आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में बताया है। अगर ऐसा मान लोगे इन किताबों को तो ऐसे इसे बुराई, बहुत सारी बुराई निकलते हैं। बंदे हिजड़ा भी होता है कि नहीं? बंदा चोरी जेना सब कुछ करता है, शादी ब्याह मरता जीता सब कुछ है, तो अल्लाह के लिए मानेंगे? नहीं मानोगे तो कुदरत में कम हो जाएगा। वो कहाँ की अकल, कहाँ की बात, कहाँ फिट किया उन लोगों ने। और यहाँ साफ लिखा है एक जगह, इसे में आगे में देखिएगा तज़किरतुल खलील में सफा नंबर 146 में, चोरी व शराब खोरी, ये समझ रहे हैं ना, चोरी शराब खोरी जेहल जुल्म। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं, हकीकत बता रहा हूँ जी। जो किताबों का आप लोग हवाले देते हैं, नाराजगी है 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। इसको सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। चोरी शराबखोरी, अल्लाह के बारे में बात कर रहा है ये। चोरी शराबखोरी जेहल जुल्म से मारूजा भी कम फहमी से नासी है, क्योंकि मालूम होता है कि गुलाम दस्तगीर के नज़दीक खुदा की कुदरत का बंदा की कुदरत से जायद होना और खुदा के मकदूरात का बंदे के मकदूरात से जायद होना ज़रूरी नहीं। हालांकि ये कुल्लिया मुसल्लमा अहले कलाम है। जो मकदूरुल अब्द है, यानी अब्द यानी बंदे की जो कुदरत है वो मकदूरुल्लाह है, वो अल्लाह की कुदरत है। कहा कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बताइए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए चोरी करना मानेंगे आप? शराब खोरी लिखा है, शराब पीने वाला मानेंगे आप अल्लाह को? तज़किरतुल खलील सफा नंबर, खलील अहमद अम्बेठी। तो बताइए, ऐसे गलीज अकायद से क्यों तौबा नहीं करते हो? अल्लाह तबारक व तआला जिसको हम लोग रात दिन पुकारते हैं, अल्लाह पाक है, बेऐब है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। निजामी साहब जी आप यही किताबों के हवाले से उनको टोकिए और उनको। मैं टोकता हूँ, बताता हूँ। तो उसमें कहता है कि तावीलात करते हैं वो लोग। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो मकदूर है ना, मकदूर में अगर बंदे की मकदूर मानोगे और अल्लाह की नहीं मानोगे तो वो कम हो जाएगा ना, ताकत में कुदरत में कम हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, की चीज क्यों लिखोगे, जरूरत क्या थी लिखने की? वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के दलील पेश करता है, वो हर चीज पर कादिर है कहा करके। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ भी करता है वो, यानी अल्लाह चोरी भी कर सकता है, अल्लाह ज़ना भी कर सकता है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और यहाँ एक और मौलवी है, एक मेरे हाथ में अभी किताब अहले दिफाए अहले सुन्नत में कह करके झूठ की तारीफ किया। झूठ या किज़्ब क्या है? किज़्ब बोलते हैं खिलाफ वाक़े को। इसी किताब में झूठ की वजाहत करते हुए लिखता है सरफराज सफदर गखड़वी, किज़्ब बोलते हैं वाक़या के खिलाफ बात करने को। और आगे लिखा है, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का इनकार फरमाया, यकीनन वो तेरे घर से नहीं है। हालांकि वो उनका बेटा है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वो तेरे घर से नहीं है। तो जाहिरन अल्लाह ताला की बात खिलाफ वाक़या हुई, यानी वाक़या के मुताबिक ये है कि इन्नब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है। और वाक़या के खिलाफ ये है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, यकीनन वो तेरे घर से नहीं। गो अल्लाह ताला ने बद अमाल या कुफ्र की वजह से ये फरमाया कि वो तेरे घर से नहीं है, लेकिन बात तो वाक़या के खिलाफ है। सफ़ा नंबर 327। साजिद खान देवबंदी ने लिखा है इसको, कुरान पाक की आयत मुबारक को नकल करके इससे ये कुफरिया इस्तेदलाल किया है कि इसमें अल्लाह ताला ने खिलाफ वाक़या बात कही, यानी बयान करदा तारीफ के मुताबिक अल्लाह ताला झूठ बोल दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दिफाए अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 297, 335 और 327 में ये लिख छोड़ा। अल्लाह ने झूठ बोल दिया, इसमें वाक़ई हो गया उसके मुताबिक। तो झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल बाकायदा किया, झूठ की पूरी बात कर करके क्यों, तो वो कह रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ही था वो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहा कि लैसा मिन अहलिक बोल करके तेरा अहल में से नहीं है, तेरा बेटा नहीं है वो। अल्लाह ताला झूठ बोल दिया, मतलब कि कुरान पाक में। आप मानेंगे इसको?
वो मतलब कि ईमान की हालतों में तफसीर अगर पढ़ लेता वो गधा तो ये ऐसा नहीं बकता। मुफस्सिरीन किराम क्या कहते हैं कि लईसा मिन अहलिक जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया है वो ईमान के रिश्ते को फरमाया है। और जी आप बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मुख्तसर ये करना चाह रहा हूँ जी। उलमाए देवबंद जो मुफस्सिर कुरान है, मुफस्सिर कुरान जी, मुझे इतना पता है कि कोई भी तफसीर जब कलाम पाक की तफसीर लिखी जाती है जी जी आलम इस्लाम के प्लेटफॉर्म में उसको रखा जाता है, जी तौला जाता है। जी। तो उलमाए देवबंद की जो मुफस्सिर हैं, कुरान के जो मुफस्सिर हैं, हाँ तफसीर बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, हाँ, उन लोग भी तो किया है। उसमें से कोई बदअकीदा मुफस्सिर गुजरा है क्या? वो मुफस्सिर में से बदअकीदा में से उनके अकायद जब ऐसे होते हैं, उनके अपने अकाबिरीन जो हैं उनके अगर उसको मानेंगे हम, उसके पीछे फॉलो करके चलेंगे तो उसके किताब जिसे कादियानी के अच्छी भी किताबें हैं और बुरे भी किताबें हैं। तो अच्छी बातों को हम ले लेंगे और बुरे बातों को छोड़ देंगे। इसी बात नहीं कि उसकी वजह से वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो ये बद अकीदा रख करके अगर हम अच्छे भी काम करें, लाख भी नमाज पढ़ें और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ये तो दुनिया जानती है। यही बात है कि बरेली मसलक वाले उनको टोकते हैं फिर भी तौबा नहीं करते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा, फिर मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुआए खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व पर हम काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज है। उम्मत को मिलाना भी चाहिए, इंतशार नहीं करना चाहिए। और लोगों की गुस्ताखी करेगा, जरा भी करेगा तो हम उससे अलग हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह की गुस्ताखी इन लोगों ने किया है, नबी की गुस्ताखी अगर बताएंगे तो हाथ मुंह में डाल लेंगे आप। इतने गुस्ताख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीना लिखा है। बताइए, मैं बताऊं क्या बताऊं, मेरा दिल रोता है, कसम से बताता हूं। सुनिए मेरी बात एक आखिरी बात सुनिए। बेंगलोर में अहले सुन्नत माने आला हजरत के मानने वाले की एक बड़ी मस्जिद है, सबसे सेंटर है, वो लक्कड़ शाह मस्जिद कहलाती है। जी जी सुना हूँ, देखा भी हूँ मैं। हाँ, तो मौलाना शमसुल हक साहब वहाँ के माशाल्लाह बड़े माहिदीन में से थे, उनसे मैंने मुलाकात की, समझ गए। जी जी। तो मैं इस सब चीज को जानना समझना चाहता हूँ। तो जब मैं वहां गया तो जानते हैं एक अकीदे पे मैं हार गया, मैं खुद बता रहा हूँ। और उस दिन से कायल हो गया, क्या या मोहम्मद कहने में क्या दुश्वारी है भाई? सही बात है। इसके तो हमें हदीस से दलील मिलते हैं इसके। जी सुन लीजिए जी। तो हमारे उलमाए, अरे मेरे वालिद साहब हो या मेरे उस्ताद हो, उन्होंने ये समझा दिया था कि अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु में तशरीफ फरमा है जी। ये अकीदा करके और या जो है हरफ निदा है, इसलिए हम या मोहम्मद नहीं कर सकते, ये हमारे दिमाग में बैठा दिया था। सुनिए मेरी बात। जी जी। जब वहां मैं गया और शमसुल हसन साहब के यहाँ तज़किरा हुआ, कुछ लोग भी थे मसले मसाइल में, बहुत अच्छी बातें हुई, इल्म गैब के बारे में बातें हुई और ये हाजिर नाजिर के बारे में बातें हुई निस्बत से। तो इल्म गैब में तो माशाल्लाह तजाद नहीं है, समझ गए। जी जी जी। कुल्ली इल्म गैब अल्लाह को है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब आता ही है। हाँ, ये तो माशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात भी इसको मानते हैं, तो इसमें उतना झगड़ा नहीं है। अब हर जगह हाजिर नाजिर पर है झगड़ा। तो उसी पर बात हुई, बात होते होते या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह कहने में आप क्यों इसको कहते हैं कि नाजायज है। तो मेरा जो अकीदा था मैं पेश किया, तो एक साहब ने कहा मेरे सीने में ऐसे मेरे सीने में रख के कहा कि मोहतरम आपके सीने में मोहम्मद है या नहीं, बोलो। मैं खामोश हो गया। बिल्कुल है। तो जब आपके सीने में मोहम्मद मौजूद है तो या मोहम्मद कैसे नहीं कर सकते? बाखुदा कह रहा हूँ, उस दिन से मैं या मोहम्मद या रसूलुल्लाह कहता हूँ, धड़ल्ले से कहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दिन से मैं या मोहम्मद चिल्ला के बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मेरे सीने में मौजूद नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सबके सीने में मौजूद है। तो या मोहम्मद मेरे सीने में है तो हम या मोहम्मद कहने में क्या हर्ज है? जी 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 जी। एक किताब अलबत्ता हम सामने दिख रहे हैं, वो तस्वीर नहीं है मुझे, ये जरा उसमें एहतियात करना पड़ेगा। जी जी। बहरहाल और बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुआ खैर में याद करें इंशाअल्लाह। हम अपने आप को इस्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।